आज की वीडियो में हम लोग एक हाईली इंपॉर्टेंट डिफेंस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इंडिया ने राफेल फाइटर जेट को एक मजबूरी के तहत ख़रीदा है या फिर ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस थी। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। इंडियन मीडिया की तरफ से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इंडिया ने राफेल को इसलिए ख़रीदा क्योंकि राफेल एक वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट है। नो डाउट राफेल एक वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट ही है, लेकिन फैक्ट ये है कि इंडिया के पास इस वक्त MiG-21 फ्लीट के रिटायर होने के बाद इंडिया के पास इस फ्लीट के लिए कोई रिप्लेसमेंट ऐसा मौजूद नहीं था जो फौरी तौर पर इमीडिएटली डिप्लॉयबल हो। इंडिया की एक्सपेक्टेशंस थी कि 50 से 60% तक इंडिजिनाइजेशन मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल जाएगी, लोकल इंडस्ट्री एम्पावरमेंट होगी। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है सिर्फ 30% इंडिजिनाइजेशन, वो भी महदूद तौर पर इंडिया को मिली है। अब इस 30% इंडिजिनाइजेशन में इंडिया क्या कर सकता है? कुछ स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स इंडिया अपने इंक्लूड कर सकता है। इसके अलावा नॉन क्रिटिकल एवियोनिक्स को भी ऐड कर सकता है जो कि इतना मैटर ही नहीं करते। 30% इंडिजिनाइजेशन में इंडिया कुछ चीज़ों को कभी भी नहीं बदल सकेगा, जैसे कोर सॉफ्टवेयर्स हो गए, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, रडार और सेंसर एल्गोरिथम्स हो गए, और मेजर एरोडायनामिक्स फीचर्स हो गए। और सोर्स कोड की तो बात ही न करें, वो तो राफेल ने, डेसॉल्ट राफेल एविएशन ने पहले भी इंडिया को नहीं दिया और अब भी इंडिया को ये सोर्स कोड नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब वाज़ेह है, मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट इंडिया के पास होगा लेकिन कंट्रोल फ्रांस के पास होगा। इंडिया ने 114 राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है और ये इंडिया को $36 बिलियन में इंडिया इन पर इन्वेस्ट करेगा। अगर 114 F-16 ब्लॉक 70-72 का इंडियन ऑर्डर देता तो ये इंडिया को ऑलरेडी $22 बिलियन के पड़ते। तो जाहिर है इंडिया मजबूर है, इसलिए इंडिया की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है फ्रांस की तरफ से। नो डाउट राफेल एक वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट है, लेकिन F-16 ब्लॉक 72 भी एक अपग्रेडेड वर्जन है और ये कम्प्लीटली कंपेरेबल है राफेल फाइटर जेट के। तो इंडिया ने इस फाइटर जेट को बहुत ज्यादा कॉस्ट होने के बावजूद भी अपनी मजबूरी की वजह से इसका ऑर्डर दे दिया है। अब बात कर लेते हैं Su-30 MKI की। Su-30 MKI में इंडिया को इंडिजिनाइजेशन मिली है, वो है 60%, और इंडिया इस एयरक्राफ्ट की लाइसेंस्ड प्रोडक्शन भी करता है। इसके अलावा इंडिया इसमें अपने वेपन्स को भी इंटीग्रेट करता है, जैसे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स, अस्त्रा BVR मिसाइल्स। यहाँ इंडिया को ज़्यादा कस्टमाइजेशन, बेहतर इंटीग्रेशन और ज़्यादा इंडस्ट्रियल कंट्रोल मिलता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने Su-30 MKI के साथ क्यों कैरी नहीं किया? मसला ये है कि Su-30 MKI एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है और नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट भी नहीं है, और इंडिया को ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जिसको कल इंडिया आने वाले टाइम में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में भी बदल सके। और इंडिया को कुछ तादाद में F-5 स्टेल्थ राफेल फाइटर जेट्स भी मिलेंगे जो कि कुछ हद तक स्टेल्थी भी होंगे। तो इसलिए इंडिया ने इन फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा एक और ऑप्शन Su-57 के साथ भी इंडिया आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि Su-57 को अगर इंडियंस एक्वायर करते तो उसके ऑपरेशनल रेडीनेस होने में, उसको कम्प्लीटली डिप्लॉय होने में तकरीबन 5 साल का अरसा लग जाता, और ये चीज़ इंडिया के फेवर में नहीं जाती है। राफेल ने इंडिया को इंस्टेंट कैपेबिलिटी बूस्ट दिया है, क्योंकि इंडिया को इस वक्त कई रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स दरपेश हैं। इनमें चाइना का J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान के F-16, F-17 और J-10Cs भी शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की स्मार्ट काउंटर स्ट्रेटजी की। तो यहाँ फ़र्क साफ ज़ाहिर आता है कि पाकिस्तान ने वेरी एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट को शो ऑफ के लिए नहीं खरीदा, बल्कि पाकिस्तान ने मल्टी लेयर्ड, कॉस्ट इफेक्टिव, नेटवर्क सेंटर्ड वॉरफेयर स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया है। इसके अलावा पाकिस्तान राफेल के काउंटर के लिए मजीद J-10Cs को भी एक्वायर कर सकता है, क्योंकि हाल ही में May 7 के कॉन्फ्लिक्ट में J-10C ने राफेल को बहुत टफ टाइम दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान J-F-17 ब्लॉक 3 के साथ भी कैरी आउट कर सकता है, क्योंकि J-10C और J-F-17 ब्लॉक 3 एक तरह की कैपेबिलिटीज को पोजेस करते हैं। इन दोनों एयरक्राफ्ट्स में AES रडार और PL-15 जैसी लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल मौजूद है, जिसकी एंगेजमेंट रेंज मीटियोर से ज्यादा है। तो दोनों एयरक्राफ्ट आसानी से राफेल फाइटर जेट को न सिर्फ लॉक कर सकते हैं बल्कि शूट डाउन भी कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अपने AWACS पर और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स पर हैवीली इन्वेस्ट किया है, और ये सब चीजें मिलकर पाकिस्तान की किल चेन को बनाती हैं, और इसी किल चेन ने May 7 के कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन राफेल्स को शूट डाउन किया था, उनको ट्रैप किया था। और जब तक इंडिया को राफेल एयरक्राफ्ट मिलेगा, और इसके चांसेस ये हैं कि 2031 तक शायद इंडिया को ये राफेल एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने अभी ऑर्डर दिए हैं ये इंडिया को डिलीवर होने शुरू हो जाएं, तब तक बहुत पहले इससे बल्कि पाकिस्तान के पास J-35 जैसा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स का पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर डोमिनेट करना ये तकरीबन अब इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की
प्रायोरिटीज़ हैं, मिसाइल्स, सेंसर्स और फास्ट इंडक्शन, ये सब कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स के ऊपर क्लियर डेटरेंस देती हैं। आखिर में हम लोग यही कहेंगे कि वार्स एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स से नहीं जीती जाती, बल्कि ये इंटीग्रेटेड नेटवर्क स्ट्रेटजीज से जीती जाती हैं और पाकिस्तान को इसमें कमाल महारत हासिल है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।